मैं हूँ सुंदरबन जंगल की रानी परी। हमारी ये कहानी देखना। हमारी कहानी ये बहुत अच्छी कहानी है। इसमें मिठू तोता और रानो चिड़िया भी शामिल है। अजी मिठू जी, तुम्हें पता है क्या, हमारे जंगल में बरसात का मौसम शुरू हो गया है। ये पता नहीं कि कब बारिश शुरू हो जाए। जंगल के सारे पक्षी अपने लिए घर बनाने में लगे हैं। हमारे पास ये घर तो है, मगर ये बहुत नाजुक है, कभी भी टूटकर बिगड़ सकता है। मिठू जी, तुम एक काम करो, जंगल जाकर कहीं से सूखी लकड़ी देख आओ। तुम्हें मिलेगी तो हम सूखी लकड़ी का मजबूत घर बना लेंगे। हाँ रानो चिड़िया, बात तो तुम सही कह रही हो। मैं अभी जाता हूँ, मुझे कहीं से सूखी लकड़ी मिलेगी तो मैं वहाँ से ले आता हूँ। मिठू तोता जंगल की ओर आने लगता है और एक घने से जंगल में आकर बैठ जाता है। मिठू तोता थोड़ी देर इधर उधर देखने लगता है, मगर उसे कहीं भी सूखी लकड़ी नजर नहीं आती। वे बहुत निराश हो जाता है और वहाँ से उड़ जाता है। इधर रानो चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी होती है, मिठू तोते का इंतजार कर रही होती है। तभी मिठू तोता आ जाता है और रानो चिड़िया से मिठू तोता सारी बात बताने लगता है। अरे रानो चिड़िया, मैंने तो जंगल जाकर देख लिया, मुझे तो कहीं भी सूखी लकड़ी नजर नहीं आई। एक भी सूखी लकड़ी कहीं नहीं थी। जंगल के सारे पक्षियों ने तो सूखी लकड़ी चुक चुक कर अपने घर बना लिए। रानो चिड़िया, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। मिठू जी, मुझे तो पहले ही पता था कि तुमसे कोई काम ढंग का नहीं होता। बताओ, मैंने तुम्हें इतना आसान काम दिया था, तुमसे तो बेबी नहीं हुआ। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं अपनी दोस्त मीनू मौसी के पास जाती हूँ। मैं मीनू मौसी से सारी बात बता दूंगी। मीनू मौसी मेरी जरूर मदद करेंगी। वे जंगल की दूसरी तरफ रहती हैं। तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्द लौट कर आती हूँ। रानो चिड़िया जंगल की ओर आने लगती है और इधर मीनू मौसी अपने घर के अंदर बैठी होती है। मीनू मौसी ने लकड़ियों का प्यारा सा घर बना लिया होता है। तभी उड़ती हुई रानो चिड़िया आती है और आकर बैठ जाती है। मीनू मौसी रानो चिड़िया को देखकर कहती है, अरे रानो चिड़िया, तुम मेरे घर पर और इतनी दोपहर में? क्या बात रानो चिड़िया, क्या हुआ? तुम्हें तो पता है ना जंगल में क्या हो रहा है। जंगल के सारे पक्षी अपना अपना घर बनाने में लगे हैं, क्योंकि अब के बरसात का मौसम जल्द आने वाला है। तुम बताओ रानो चिड़िया, तुमने तो अपने लिए प्यारा सा लकड़ियों का घर बना लिया होगा ना? बताओ बताओ, तुम मेरे पास किस लिए आए हो? अरे मीनू मौसी, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, हमारे पास तो रहने को घर भी नहीं है। हमने तो जंगल में सूखी लकड़ी देखी, मगर हमें कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। मीनू मौसी, अब हम क्या करेंगे? बरसात का मौसम तो सिर पर है, ये पता नहीं कि कब बारिश शुरू हो जाए, इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद लेने आई हूँ। मीनू मौसी, तुम मेरी मदद कर दो ना, जिससे हम बरसात से पहले पहले पक्का लकड़ियों का घर बना सके, क्योंकि अब के बरसात पूरे 4 महीने तक होगी। अच्छा, तो ये बात है रानो चिड़िया, तुम्हारे पास रहने को घर नहीं है। तुम्हें पहले पता होना चाहिए था ना कि बरसात का मौसम सिर पर है, ये पता नहीं कि कब बारिश शुरू हो जाए। चलो, तुम जब मेरे पास मदद को आई हूँ तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगी। तुम मेरे दोस्त गोरी कौवी के पास चलो, मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलती हूँ। हमारी बात सुनकर वे जरूर मदद करेंगी। थोड़ी ही देर के बाद सूरज छिपने वाला है, हमें रात में ही उनके पास जाना होगा। कुछ समय के बाद सूरज छिप जाता है और अंधेरी काली रात हो जाती है। रात में इधर गोरी कौवी अपने 2 घर के बाहर बैठी होती है। गोरी कौवी ने प्यारे प्यारे 2 घर बना रखे होते हैं। तभी गोरी कौवी के पास मीनू मौसी और रानो चिड़िया भी आ जाते हैं और गोरी कौवी उन दोनों को देखकर कहती है, अरे मीनू मौसी, तुम मेरे पास और इतनी रात में? क्या बात मीनू मौसी,
जो तुम इतनी रात में मेरे पास आई हो। और तुम्हें तो पता होगा ना, जंगल में बरसात का मौसम शुरू हो गया है। ये पता नहीं कि कब बारिश शुरू हो जाए। मैंने तो देखो कितने प्यारे प्यारे 2 घर बना लिए। बताओ मीनू मौसी, तुमने तो प्यारा सा घर बना लिया होगा ना। बताओ बताओ, और ये कौन है तुम्हारे साथ? मैंने तो इन्हें पहले तुम्हारे साथ कभी नहीं देखा, और ना ही ये इस जंगल की लगती हैं। बताओ मीनू मौसी, तुम इतनी रात में मेरे पास किस काम से आए हो? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? अरे गोरी कौवी, मैं तुम्हारे पास इतनी रात में मदद लेने आई हूँ। ये जो है ना, ये मेरी दोस्त रानो चिड़िया है। इनके पास रहने को घर नहीं है, और तुम्हें तो पता है ना, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। जंगल के सारे पक्षियों ने अपने अपने घर बनाने स्टार्ट भी कर दिए हैं। ये तो जंगल में सूखी लकड़ी देखने गए थे, मगर इन्हें कहीं सूखी लकड़ी दिखी नहीं। गोरी कौवी, तुम इनकी मदद कर दो ना, हम इतनी रात में तुम्हारे पास मदद को आए हैं। अच्छा तो मीनू मौसी, ये बात है क्या? कोई बात नहीं मीनू मौसी, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगी। देखो, जब कल सुबह होएगी ना, तो तुम जंगल की ओर चले जाना। वहाँ पर एक घर चमकेगा, तुम उस घर के अंदर चले जाना। वहाँ पर मेरा दोस्त बंटी कबूतर रहता है, वे तुम्हारी जरूर मदद करेगा। वे ऐसा वैसा कबूतर नहीं है, जादुई कबूतर है। वे तुम्हें जादू करके किसी न किसी चीज़ का घर बना कर दे देगा। अब जाओ, जल्दी से तुम्हें उनके पास जाना होगा। बस तुम्हें कल सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। अगली सुबह हो जाती है और इधर बंटी कबूतर अपने नए घर में बैठा होता है। तभी बंटी कबूतर के पास दोनों ही आ जाते हैं और आकर बैठ जाते हैं। बंटी कबूतर दोनों को देखकर कहता है, अरे तुम दोनों कौन हो और तुम मेरे घर पर क्या करने आए हो? बताओ बताओ, तुम दोनों कहाँ से आए हो और तुम्हें किसने भेजा है मेरे पास? बताओ दोनों, तुम्हारा नाम क्या है? अरे तुम्हारा नाम बंटी कबूतर है क्या? हम दोनों को गोरी कौवी ने तुम्हारे पास मदद को भेजा है। अरे बंटी कबूतर, हमारा नाम मीनू मौसी और इनका नाम रानो चिड़िया है। हमारे पास ना रहने को घर नहीं है। बंटी कबूतर, तुम हमारी मदद कर दो ना, हम बरसात से पहले पहले पक्का घर बना सके, क्योंकि अब के बरसात पूरे 4 महीने तक है। तुम्हें तो पता होगी ना बंटी कबूतर। देखो तो तुमने कितना प्यारा घर बनाया है। बस ऐसे ही हमें एक घर बना कर दे दो, जिससे हम बरसात से बच रहे। अच्छा तो ये बात है मीनू मौसी, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को एक घर दे देता हूँ। देखो, मैं तुम्हें ना एक मोर का पंख देता हूँ। वे ऐसा वैसा पंख नहीं है, जादुई पंख है। जब तुम उसे ले जाकर जहाँ पर तुम रहते हो वहाँ पर ही रख देना। जैसे ही तुम अगली सुबह जाकर देखोगे तो वे पंख घर में बदल चुका होगा और वे घर जादुई घर होगा। जाओ, अब तुम जल्दी से उस पंख को ले जाओ और वे घर बहुत पक्का रहेगा। तुम उस पंख को वहाँ पर रख देना जहाँ पर तुम रहते हो। इधर मिठू तोता बैठा हुआ अपनी पत्नी रानो चिड़िया का इंतजार कर रहा होता है। तभी रानो चिड़िया उड़ती हुई आती है और आकर बंटी कबूतर के दौरे बैठ जाती है। मिठू तोता रानो चिड़िया से कहता है, क्या हुआ रानो चिड़िया, तुम मदद लेने गए थे? बताओ बताओ, तुम्हारी दोस्त मीनू मौसी ने तुम्हारी मदद करी भी या नहीं, या मदद करने से मना कर दिया? बताओ रानो चिड़िया, जल्दी से बताओ ना, क्योंकि बरसात आने वाली है, कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। हमें बारिश से पहले पहले घर बनाना चाहिए। बताती हूँ मिठू जी, थोड़ा सा सब्र तो रखो। देखो, जब मैं जंगल की ओर गई, मुझे मीनू मौसी मिली। मैंने सारी बात मीनू मौसी से बता दी। मीनू मौसी मुझे अपनी दोस्त गोरी कौवी के पास ले गई और रात भी बहुत हो रही थी। हम रात में ही गोरी कौवी के पास गए। मीनू मौसी ने गोरी कौवी से सब बात बताई तो गोरी कौवी ने कहा कि तुम जंगल की ओर चले जाना, वहाँ पर मेरा दोस्त बंटी कबूतर रहेगा और वे जादूगर है। हम उसके पास गए अगली सुबह तो हमने उनसे सारी बात बताई तो उन्होंने हमें एक मोर का पंख दे दिया
और कहा जहाँ पर तुम रहते हो इसे वहाँ पर रख देना। जैसे ही अगले सुबह जाकर देखोगे ये मोर का पंख घर में बदल जाएगा। अब मिठू जी इसे मैंने यहाँ पर रख दिया। अब हम अगली सुबह का इंतजार करेंगे, फिर हम आकर देखेंगे ये घर में बदलता है या नहीं। अगली सुबह हो जाती है और दोनों ही क्या देखते हैं, उनका वे पंख घर में बदल चुका था और वे बाहर से तो बहुत प्यारा लग रहा होता है। दोनों ही देखकर बहुत ही हैरानी में पड़ जाते हैं और मिठू तोता रानो चिड़िया से कहता है, अरे देखो रानो चिड़िया, हमारा ये पंख घर में बदल चुका है। अब तो हमारे मजे आ जाएंगे। देखो देखो, ये तो बाहर से कितना सुंदर लग रहा है, अंदर से तो पता नहीं कितना सुंदर लगेगा। रानो चिड़िया एक काम करो, इसके अंदर चलकर देखते हैं। मैं इसके अंदर जाकर देखूंगा कि ये अंदर से कितना प्यारा लगता है। अब तो हमारे पास जादुई मोर का पंख आ चुका है।